आप सभी का स्वागत है प्रभात कंप्यूटर अकेडमी पर। और आप सबको आज सिखाऊंगा मैं एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब। एंड रेफरेंस टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप किसी जनरल आर्टिकल लिखते हो तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ सोर्सेज देने होते हैं। रेफरेंस टैब, राइट, रेफरेंस ही यहाँ पे देना होता है, राइट। आप एक बुक बना रहे होते हो या एक जर्नल आर्टिकल लिख रहे होते हो या आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, हेडिंग्स क्रिएट करना। यहाँ पे आपका फुट नोट और एंड नोट होता है, यहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, है ना, फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। बिलियोग्राफी क्या होता है, बिलियोग्राफी का कैसे यूज करते हैं, है ना, मार्क्स सिटीजन्स का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बेसिकली आप बिगिनर्स टू एडवांस सिखाने वालों में इस वीडियो के अंदर। आपने अभी तक रेफरेंस टैब को सीखना है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तो हम आज आपको एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब आपको आज सिखाएंगे। तो रेफरेंस टैब जो होता है आपका, उसमें आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट एंड अपडेट टेबल, और यहाँ पे एड टैग्स, और यहाँ पे आपका फुट नोट और एंड नोट, और बिलियोग्राफी, सिटीजन एंड बिलियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं हम करेंगे, और इससे हम क्या एक बुक सेक्शन जब बनाते हैं या जनरल आर्टिकल या रिपोर्ट आप राइटिंग करते हो तो उस टाइम हम रेफरेंस टैब का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब जो रेफरेंस टैब का आप यूज़ करते हैं तो आज चलिए हम सीखते हैं रेफरेंस टैब का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। मैं Ctrl+N कर देता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ब्लैंक पे क्या करना आपको, सिंपल है, इक्वल टू RAND छोटी सा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मैं डालूं, राइट। इन्हें क्या करना है, Ctrl+A करिए, कॉपी करिए एंड पेस्ट करिए। कम से कम आप यहाँ पे 10 पेजेस तो क्रिएट कर लीजिए, राइट, है ना। और मैं यहाँ पे Ctrl+ होम प्रेस करने से क्या टॉप वाले पेज पे आप चले जाते हो, फर्स्ट वाले पेज पर। अच्छा, कितने पेजेस मेरे आ गए, मैं एक बार पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कितने पेजेस मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे 11 पेजेस आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे करना क्या, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिए एंड यहाँ पर देखिए आपके सामने 11 पेजेस है, राइट। अब यहाँ पे क्या, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हेडिंग्स क्रिएट करनी है, राइट। हेडिंग्स आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वर्ड लिख देना, राइट। यहाँ पे कुछ भी वर्ड मैं उठा लेता हूँ, राइट। यहाँ पे आपके सामने क्या है, फिट योर डॉक्यूमेंट, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक बार आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और एंटर प्रेस करना और पेस्ट कर देना है एंड इसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे जाना है, आपको एड टेक्स्ट दिख रहा है, लेवल 1, ये हेडिंग क्रिएट करने का काम करता है आपका। देखिए हेडिंग 1 बन गया आपका। अगर आपको सब हेडिंग करना है तो यहाँ पे इट्स योर लाइफ स्टोरी ऐसे मैंने लिख दिया और इसे मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने इसे लेवल दे दिया 2। एटलीस्ट ये क्या है, ये इसकी सब हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये इसी का पार्ट है, सब हेडिंग्स है इसकी, राइट। अब आपको करना है क्या, बहुत सिंपल है, हर पेजेस में आपको क्या करना है, हेडिंग्स दे देनी है, राइट। मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कोई वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ इन्हीं में से, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले से भी लिख के रख सकता था, बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ मैं से और इसे हेडिंग 1 दे देता हूँ, लेवल 1, ठीक है। ये मैं पहले भी लिख के रख सकता था, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी मिस्टेक ना करें एंड स्टेप को फॉलो करके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड है ना, ये जो मैचिंग है, तो मैचिंग पेज, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे V प्रेस करेंगे, सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, यहाँ पे लेवल पर जाएंगे, लेवल 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आपको 5-6 पेजेस में दे देता हूँ, है ना। नीचे आते हैं, नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे देखो, डिवाइस के बाद यहाँ पे दिख रहा है खाली ये जगह है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक इंसर्ट चूज द एलिमेंट्स, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसे भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ लेवल 1, क्योंकि ये हेडिंग है, राइट। अगर आपको सब हेडिंग है, टैब दबाओ इसके अंदर, अब ये लिख दो योर फ्रेंड, ये मैंने क्या लिख दिया, आपका एक सब हेडिंग लिख दी और मैंने यहाँ पे कर दिया इसे लेवल 2, राइट। और ये क्या आपका ऊपर आइए सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, एक ब्लैंक पेज ले लेना है। तो ब्लैंक पेज कैसा आएगा आपका, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे आपके सामने ब्लैंक पेज है, इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। ब्लैंक पेज क्या आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, मुझे क्या है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक टेबल 1, इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने जो भी अपने हेडिंग्स दी है वहां पे आप
आपका पेज नंबर दिखा रहा है 2, पेज नंबर 2 पे देखा है आपने, पेज नंबर 3 पे, ये पेज नंबर 4 पे और ये पेज नंबर 5 पर है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे, राइट। यहाँ देखो आपका जो सब हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स में देखो आपको ना स्पेसिंग दिखाई देगा, ये फिट योर डॉक्यूमेंट के नीचे देखो ये स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, उसके अंदर की साइड में आपका इट्स योर लाइफ स्टोरी ये लिख रखा है। उसके बाद एक सब हेडिंग और बनाई थी मैंने, योर फ्रेंडशिप नाम से, यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है स्पेसिंग दिखा रहा है, ये क्या है सब हेडिंग से, इसलिए आपको ऐसे शो करके दिखा रहा है। क्लियर है। ऐसे होता है ना जब आप इंडेक्स होते हैं, आपके बुक्स होती थी, हम अपनी नोटबुक होती थी, जब वहां पे लिखते थे चैप्टर और चैप्टर का नंबर लिखते थे, और वो चैप्टर नंबर जो आपका लिखते थे कि भाई एक ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट से पेज नंबर 5 पे खत्म हो रहा है, राइट है ना, तो वहां पे इंडेक्स बनाते थे। वैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है हमारा, सिंपल। क्लियर है। तो ये हमारा जो स्टोरी है वो कौन से पेज पर है ना, ये आपको बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, राइट। अच्छा यहाँ पे मान लो कुछ चेंजेस कर दे, है ना, यहाँ पे मान लो यार फर्स्ट फिट योर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है फिट्स योर डॉक्यूमेंट, इसे कुछ दूसरे वर्ड से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल ऑप्शन आ रहा है, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे अपडेट टेबल ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने यहाँ पर, और एक ऑप्शन यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अपडेट कैसे करना है, राइट। देखिए कोई भी वर्ड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो यू कैन पेस्ट, ये टेक्स्ट मैंने इसे कर लिया कॉपी, और जहां पे ये स्टोरी लिखा हुआ है ना, इट्स योर लाइफ स्टोरी, है ना, इसे पेस्ट कर दो यहाँ पर, ये बन गया आपका सब हेडिंग। क्या आपका जो सब हेडिंग है इट्स योर लाइफ, ये क्या अपडेट हुआ? बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ, राइट। अपडेट करना पड़ेगा आपको, या तो आप यहाँ से अपडेट कर लो, या तो आप इस वाले अपडेट टेबल पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्या आपके सामने अपडेट हो जाएगा। देखो ऑनलाइन वीडियो यू कैन पेस्ट, ठीक है, ये वर्ड आपका देखो रिप्लेस हो गया उस वाले वर्ड से, इसे कहता है अपडेशन करना। तो अपडेट समझ आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट समझ आ गया, एड टेक्स्ट समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट की बात करते हैं। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कर्सर रखते हो, राइट। मान लो मैं इस पे कर्सर रखता हूं यहाँ पे, तो क्या बता रहा है, करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ठीक है। ये वर्ड आपको एक आपको सोर्स दे रहा है, एक बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आपकी जो हेडिंग है वहां पर आपको ये लेके चला जाएगा, राइट, डायरेक्ट कर देगा। यही चीज मैं अगर किसी और वर्ड पे रखूं, जैसे साइड बार इस पे रख रहा हूं, तो क्या कुछ बता रहा है इसके बारे में? नहीं। क्लिक इंसर्ट नाम से यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है? नहीं। तो ये चीजें किससे कर सकते हो आप? कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको कर्सर रखते हैं उस वर्ड के बारे में बताए, वो चीजें आप फुट नोट और एंड नोट से कर सकते हो। दोनों का काम सिमिलर होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस ये होता है, फुट नोट आपके पेज के एंड में लगता है। पेज का एंड क्या होता है? ये पेज यहाँ पे स्टार्ट है, इसका एंड होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जहां मेरा कर्सर हाईलाइट कर रहा होगा, या मैं आपको फोकस करके दिखाता हूं मेरा क्या होगा, एंड कहां पे होगा, ठीक है। यहां पे देखिए मैं आपको फोकस कर देता हूं, ये देखिए ये मेरा क्या होगा, पेज का एंड होगा। फुट नोट क्या कहां पे लगेगा? ये जो आपका फुट नोट है ये यहां पे आएगा। ये फुट नोट क्या होता है कि आपका नोट मतलब इसके बारे में जो अबाउट आप लिखने वाले हो, डिस्क्रिप्शन देने वाले हो भाई, नोट वो आपके इस एंड में लगेगा, पेज के एंड में। पेज का एंड जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है ये पेज का एंड कहां हुआ? यहां पर हो गया। आप किसी भी टेक्स्ट पे मान लो इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, हेडिंग्स, इस कर्सर यहाँ पे रखूंगा तो इसके बारे में हाईलाइट करे, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा इंसर्ट फुट नोट या एंड नोट से कर सकते हो। एंड नोट क्या होता है? सिमिलर है, आपका एंड नोट होता है आपके पेज के सबसे लास्ट में जाके लगेगा, है ना। अब मैं इन चीजों को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसे करके देखते हैं। करना क्या, बहुत सिंपल है। आप यहां पे आओ, कोई भी वर्ड ले लो, राइट। डॉक्यूमेंट नाम का ये वर्ड है, कर्सर इस पे रखा मैंने, और यहां पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देता हूं। देखिए पेज के एंड में आ गया। इसके बारे में लिखता हूं डॉक्यूमेंट्स लाइक मैनी फाइल्स, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, राइट, है ना। और नेक्स्ट नीचे आता हूं, किसी और वर्ड पे लिख देते हैं यहाँ पे थीम इट मीन्स डिजाइन। थीम को क्या कहते हैं हम? डिजाइन कहते हैं। इसमें भी फुटनोट लगाते हैं, इट्स लाइक डिजाइन, ठीक है, यहां पे आ गया। अब यहां पे नीचे आते हैं, अब यहां पे एंड नोट यूज करेंगे। एंड नोट मान लो प्रोफेशनली क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कर्सर रखता हूं और यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करता हूं। सबसे लास्ट में हूं मैं अभी पेज के, यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा 13 मतलब अब लास्ट आपका 13 पेज है और आप अभी 13 पेज पे हो। देखा, अभी मैं 4th या 3rd वाले पेज नंबर पे था, बट अब डायरेक्टली जब मैंने एंड नोट पे क्लिक करा तो ये लास्ट वाले पेज पे आ गया मैं। और यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ उसके बारे में, प्रोफेशनली योर टीचर, राइट। मैंने ऐसे लिख दिया कर्सर पे, ठीक है, ऐसे मैंने इसके बारे में लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू बटन्स क्या हो गया हमारे सामने। मान लो यहाँ पे शो ऑफ आपको एंड पे क्लिक करते हैं,
लाइफ एक्सपेंसेस राइट, कुछ भी बट मैं ऐसे लिख दे रहा हूं एग्जांपल के लिए, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैं होम करते कंट्रोल होम करते फर्स्ट वाले पेज पे आ गया। अब मुझे नहीं पता कि भाई एंड नोट कहाँ है, फुट नोट कहाँ है, मुझे नहीं पता, इतने सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं कहाँ पर है। यहाँ पे आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने, नेक्स्ट फुट नोट। यहाँ पे कर्सर यहाँ पे करूंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस एंड नोट, ये आपके सामने शो कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करूंगा। जब मैंने नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे फुटनोट देखो कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है उसके सामने, देखो ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। कर्सर पे जब मैं रखूंगा तो इसके बारे में आपको देखो अबाउट डिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्यूमेंट लाइक मैनी फाइल्स, ये हाईलाइट करे ना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ये काम कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट और कहाँ पे मैंने दे रखा है फुटनोट, यहाँ पे क्लिक करो, नेक्स्ट और जहाँ पे होगा थीम पे करा था मैंने कर्सर रखता उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, समझ आया आपको। अभी बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर मुझे प्रीवियस वाला पीछे वाला देखना तो प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करो, प्रीवियस वाले पीछे वाले पे चले जाओगे आप, ठीक है, जो ये आपका डॉक्यूमेंट वाला था। अच्छा अब बात करते हैं एंड नोट देखना है मुझे नहीं पता ना एंड नोट कहाँ लगा है, नेक्स्ट एंड नोट। जब एंड नोट पे क्लिक करो तो कर्सर वहां पे लेके जाएगा, प्रोफेशनली पे लगाया था कर्सर का योर टीचर, राइट। यहाँ पर आएंगे आपके सामने क्या है, नेक्स्ट एंड नोट, और कहीं दे रखा है मैंने नोट, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है मैंने वेयर पे, यहाँ पे लाइफ एक्सपेंसेस, ठीक है। सो और यहाँ पे आएंगे प्रीवियस पे क्लिक करो तो प्रीवियस एंड नोट देख लेंगे आप। अच्छा ठीक है सर, ये चीज तो समझ आएगी। अभी आपने कुछ राइट करा था, नोट राइट करे थे इसके बारे में अबाउट, यहाँ पे शो नोट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने, यहाँ पे क्लिक करो। आपको कौन सा नोट देखना है, फुट नोट देखना है या एंड नोट, मुझे व्यू फुट नोट एरिया देखना है, ओके करो। फुट नोट एरिया देखो ये रहा हमारा, क्लियर है, ये दिख रहा है आपको, ये फुट नोट एरिया। अच्छा यही बात करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू एंड नोट एरिया, एंड नोट मतलब सबसे लास्ट में पेज के, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ये सबसे पेज के लास्ट में। अच्छा दोनों में एक चीज डिफरेंस दिखी आपको, अगर आप देखोगे योर टीचर, लाइफ एक्सपेंसेस, ये सारे जो एंड नोट हैं सबसे लास्ट में लगते हैं पेज में, तो लास्ट वाला जो पेज होगा उसी के नीचे सारे एंड नोट लगते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, पेज के एंड में लगता है। मान लो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज है एग्जांपल के लिए, ये अगर आपका फर्स्ट पेज है और इसमें एंड नोट लगाऊं, वो फुट नोट लगाऊंगा तो ये यहाँ पे लिखा आएगा, ये इसके बारे में जो भी टेक्स्ट में दूंगा। लेकिन अगर इस टेक्स्ट के बारे में मैंने ये लिखा है तो वो नोट यहाँ पे नहीं लिखाएगा, वो नोट इस वाले पेज के एंड में लिखाएगा, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको समझ आएगा कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हाईलाइट करे, कर्सर रखे तो उस पॉपअप आपको शो करे वो, ठीक है, इसलिए हम फुटनोट एंड नोट का यूज करते हैं। अब बात कर सकते हैं हम सिटीजन एंड बिलियोग्राफी क्या होता है। सिटीजन एंड बिलियोग्राफी, यहाँ पे हमारे सोर्सेस होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, हम उसका यूज करेंगे, राइट। जैसे कि मान लो आप कोई भी बुक लिख रहे होते हो या आप कोई जर्नल आर्टिकल लिख रहे होते हो, तो वहां पे कुछ डिटेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो इंसर्ट सिटीजन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है, यहां पर आपको सोर्सेज एप्लीकेबल करना है। मान लो आपको टाइप ऑफ सोर्स, कोई सोर्स है आपके पास जहां से आप डिटेल्स लेके आ रहे हो या लिख रहे हो आप, है ना, तो सेक्शन बुक लिख लो या जर्नल आर्टिकल ले लो, तो सारी डिटेल उसकी बिहाफ पे यहाँ पे चेंज हो रही है। मैं मान लो एक बुक ले लेता हूं, उस बुक का ऑथर कौन है, मैं लिख देता हूं प्रभात गुप्ता, प्रभात गुप्ता, ये मेरा क्या ऑथर है। जहां पे टाइटल डाल देंगे एमएस वर्ड ट्यूटोरियल, ऐसे मैंने डाल दिया, राइट, है ना। ईयर कब बना रहे हो भाई, मैं बना रहा हूँ 2025 में। सिटी कौन सी मेरी, न्यू दिल्ली, वैसे आई एम फ्रॉम बिहार तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ, है ना, बिहार झारखंड। और यहाँ पे पब्लिशर जिसे आप छपाओगे भाई प्रकाश राज, प्रकाश लिख दो यार, सिंपल है प्रकाश, यहाँ पे आपकी लाइन हट जाएगी बस, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे शो ऑल वीडियोग्राफी फील्ड्स, इस पे क्लिक करो तो बहुत सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे निकल के आती है। मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है, जब आप क्रिएट करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप डाल सकते हो, राइट। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे टैग नेम मिल जाता है, एक छोटा सा नाम मिल जाता है टैग नेम, जिससे मेरे को डिफाइन करता है ये पैरा 25, इट मीन्स ये मेरे सोर्स को डिफाइन करेगा, ओके कर देता हूँ। ये गुप्ता 2025 आपके सामने शो कर रहा है ना। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में देखना है तो वीडियोग्राफी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वीडियोग्राफी ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। यहाँ देखो आपके सामने वीडियोग्राफी आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप से आपके सामने बुक का नाम क्या लिखा है, किससे पब्लिशर करा रहे हैं, कुछ एरिया सिटी दिखा रहा है, आपका ईयर दिखा रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इसमें स्टाइल चेंज करना है इसका, तो आपको पता है क्या, सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे स्टाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। पहले पूरा नाम नहीं आ रहा था, अब देखो यहाँ पे गुप्ता प्रभात, यहाँ पे पूरा नाम आ रहा है, राइट, है ना।
तो ये आपके सामने आपको शो कर रहा है। आप चाहो तो इसे और दूसरा फॉर्मेट में देना चाहते हो तो दूसरा फॉर्मेट में दे सकते हो। MS वर्ड ट्यूटोरियल बुक है हमारा, ऑथर गुप्ता प्रभात है ना, न्यू दिल्ली प्रकाश 2025। ये स्टाइल है, स्टाइल में थोड़ा वर्ड आगे पीछे कर देता है ये, राइट है ना। अब जैसे था वैसे रखना चाहते हो आप वैसे भी रख सकते हो। मैनेज सोर्सेस क्या होता है? मैनेज सोर्सेस होता है कि आप जो आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले बना रखा है, उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वाले को डिलीट करना, डिलीट कर देता हूँ, वो डिलीट हो गया। न्यू ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, न्यू ऐड कर सकते हो आप, राइट। हाँ, ये सारे ऑप्शन आपको ये मैनेज सोर्सेस से मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन कब काम करता है और किस लिए काम करता है? जब मैंने कर्सर रखा था इसके बारे में दिखा रहा है, फिगर आपको दिखाई दे रहा है, राइट है ना। तो यहाँ पे हमारे पिक्चर्स पे क्या करता है, ये इंडेक्स टेबल बनाता है, क्रिएट करता है, पिक्चर पे हमारे क्या मार्क करता है, राइट, कैप्शन देता है। तो यहाँ पे कैप्शन देने के सबसे पहले पिक्चर तो चाहिए होगा, तो यहाँ पे थीम पे जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन में ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर क्या होता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपके इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही है। मान लो मैं यहाँ पे केक की पिक्चर ले लेता हूँ, है ना, कोई भी एक केक लेते हैं, बर्थडे नहीं है मेरा बर्थडे नहीं है, राइट। तो केक अच्छा कौन सा लग रहा है, ये कौन सा केक अच्छा लग रहा है, सारे अच्छे लग रहे हैं, मुझे जो मिल जाए, मेरे को तो ये वाला अच्छा लग रहा था, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे केक आ गया है और यहाँ पे थोड़ा डाउनलोड ले रहा है, इंटरनेट होना चाहिए और फास्ट स्पीड होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पे पोजीशन आपको रैपिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइन विथ टेक्स्ट कर दो, है ना, और पोजीशन लेफ्ट कर दो, एक बार यहाँ पे लेफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका साइज डिक्रीज कर दो, इसका काफी बड़ा साइज था, है ना। ओके, 2-3 पिक्चर और ले लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, पिक्चर पे क्लिक करो, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली के फेमस छोले भटूरे मांगते हैं हमसे, तो छोले भटूरे, तो यहाँ पे छोले भटूरे पे आते हैं, और यहाँ पे आपके सामने देखो बहुत सारे भटूरे दिख रहे हैं, मतलब छोले भटूरे भी साथ में, विदाउट छोले भटूरा कैसा। तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर दिख रही है मुझे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसका साइज और ब्रेपिंग लाइन और यहाँ पे पोजीशन लेफ्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिड लेफ्ट में कर दिया हमने, साइज छोटा करो इसका, और छोटा करो, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा खराब हो गया क्या, ठीक है, ठीक है। ये पिक्चर हो गई हमारी। अब करना क्या, एक पिक्चर और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करूँगा, है ना। अब जी ऑनलाइन पिक्चर आपके सामने, यहाँ पे मान लो एक कॉफ़ी वाला दिख रहा है, कॉफ़ी पे क्लिक करते हैं, थोड़ी कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। ओके, ये वाली कॉफ़ी हमारे पास 2 कप है ना, ये ले लेते हैं। अब ये थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चलता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ब्रैप पे लेंगे, लाइन विथ टेक्स्ट ऑन पोजीशन आप कमिट पे कर देते हैं, है ना। यहाँ पर आते हैं और इसका साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको जहां जहां आपने पिक्चर्स ली है, ऐड करिए पिक्चर, आपको उस पिक्चर पे क्लिक करना है, राइट। पिक्चर पे क्लिक करो, रेफरेंस पे क्लिक करो, यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल्ड है, तो बस यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, राइट, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे फिगर नंबर 1 लिखा रहा है ऑटोमेटिक, अगर दूसरा फिगर लोगे तो फिगर नंबर 2 लिखाएगा। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, इक्वेशन नहीं है ना, तो ये कोई टेबल है, ये सब पिक्चर। आप चाहो तो एक नया लेबल बना सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेवल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा पिक्चर का पिक लिख देता हूँ, और यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन कहाँ पे, ये वर्ड जो है कहाँ पे, अबव होना चाहिए, बिलो आना चाहिए, मैं बिलो कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ओके, ठीक है। यहाँ देखिए पिक बन आ गया, क्या लिखा रहा है नाम यहाँ पे, पिक बन। नीचे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये पिक्चर दिख रही है, इंसर्ट पिक कैप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे पिक नंबर 2 आ गया ऑटोमेटिक, ओके पे क्लिक कर दो, यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर हमारी लास्ट है, ये रही कॉफी वाली, यहाँ पर आएंगे, इसे ओके करते हैं, पिक्चर 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इनका ना इंडेक्स बनता है, टेबल बनता है, जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, राइट, ऐसे ही आप इसका भी बनेगा। कर्सर फर्स्ट वाले पेज पे आ गए, यहाँ पे आते हैं, कर्सर रखते हैं और इंडेक्स ऑफ टेबल फिगर इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, शो पेज नंबर, अगर इसे अनचेक कर दो तो पेज नंबर देखो हाइड हो गए, ऑन कर दो तो आ जाएंगे। नीचे आपके सामने अलाइन पेज नंबर, राइट में अलाइन है, आपको नहीं चाहिए राइट में अलाइन तो हटा दो, तो टेक्स्ट के साथ आ जाएंगे। ऑन कर दो तो अलाइन राइट हो जाएगा। अच्छा, लीडर्स आपके डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं लीडर्स। लीडर को नन कर दो तो कोई लाइन नहीं आएगी, आपको लाइन चाहिए तो लाइन आ जाएंगी, प्लेन लाइन चाहिए तो प्लेन लाइन आ जाएगी। मैं डॉटेड वाले लिए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आपके सामने फॉर्मेट है, टेम्पलेट देखो, यहाँ पे क्लासिक टेम्पलेट चाहिए आप क्लासिक आ जाएगा,
है ना। अलग अलग आपके सामने यहाँ पे सेंटर्ड चाहिए तो सेंटर्ड आ जाएगा। मैं करता हूँ भाई जैसे नॉर्मल था ना वैसे ही रखो, फ्रॉम टेम्पलेट। अच्छा, कैप्शन लेवल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको फिगर चाहिए तो फिगर ले सकते हो। फिगर तो नहीं लगाया मैंने, पिक लिया है, पिक है ना, पिक नाम से एक बनाया मैंने लेबल, तो वो ले लिया। और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए सारे पिक्चर आ गए, है ना। कर्सर रखते ही वहां पे आपको क्या कर रहा है, जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो उस पिक्चर पे वो लेके चला जाएगा। कंट्रोल के साथ मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए उस वाले पिक्चर पे आप पहुंच गए। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको कैसे इसका यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपके सामने अपडेट और ये क्रॉस रेफरेंस है। अपडेट क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे क्या करा, अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ देखिए फिगर नंबर पे आ गए, यहाँ पे देखो आप फिगर को यहाँ पे आते हैं, अपडेट के लिए आप चेंज करोगे, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो एक पिक्चर और ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ऑल इन पिक्चर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे, राइट। मान लो यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर लेते हैं, मान लो पिज्जा है, राइट। मैंने पिज्जा ले लेते हैं, पिज्जा तो आप सब खाते ही होगे, राइट, है ना। यहाँ पे ले लिया और ओके पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, राइट, है ना। अब ये पिज्जा वाला जो पिक्चर है आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यही सिंपल आपको लाइन विद टेक्स्ट एंड यहाँ पे पोजीशन आपको मिड वाला ले लेना, है ना। और इसका थोड़ा ऊपर रखो, इसका साइज छोटा कर दो। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ पे भी आपको करना है इंसर्ट रेफरेंस पे जाना है और यहाँ पे कैप्शन वाले ऑप्शन पे जाना है, कैप्शन पिक नंबर 3 और ओके पे क्लिक कर देना है ना। अभी यहाँ पे जो चीज आपको मैंने बताई है यहाँ पे आपको शो कर रही होगी, राइट। लेकिन पिक्चर मैंने 4 ली है, फिगर 2 ही दिखा रहा है। जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली, नहीं इंटायर टेबल। ओके पे क्लिक कर दो, अब देखो फिगर नंबर 4 भी आ गया आपका। क्लियर है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस हमने पहले भी इंसर्ट में कराया होगा आपको, और नहीं पता तो आप देख लीजिए एक बार। करना है कि यहाँ पे बहुत सिंपल है, कोई भी बुकमार्क ले लेता हूँ, बुकमार्क पता ही होगा आपको क्या होता है। इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे आपके सामने बुकमार्क ऑप्शन है, ये वाला सेकंड वाला ले लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ट्राई, TRY ट्राई, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देखो एक बुकमार्क मार दिया मैंने, हेडिंग्स लगा ली मैंने यहाँ पर, है ना। कोई टेबल लेनी है, कोई टेबल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल यहाँ पे आएंगे, टेबल यहाँ पे क्या है, क्विक टेबल बने बनाए आपको पहले से टेबल मिलते हैं, इनमें से कोई भी एक टेबल ऑप्शन हम ले लेंगे। मान लो ये लिस्ट वाली ले लेता हूँ, लिस्ट वाली इजीली मेरे बनी बनाई मिल गई मुझे, डिटेल कोई एडिट नहीं करूंगा मैं, सिंपल मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंसेस पे जाऊंगा, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। नंबर आइटम बिल्कुल कोई सी नहीं है मेरे पास, हेडिंग्स बिल्कुल है मेरे पास, हेडिंग्स देखिए यहाँ पे सारे हेडिंग्स हमारे सामने शो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे बुकमार्क, तो बुकमार्क आपके सामने शो कर रहा है। इंसर्ट पे क्लिक करो तो गैलरीज नाम से हमने क्या है बुकमार्क लिया है, यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। और कोई फुटनोट एंड नोट, बिल्कुल फुटनोट एंड नोट लगा रखा है ना। यहाँ पे इंक्लूड अबव एंड वो शो कर रहा है, यहाँ पे फुटवॉक, इस पे क्लिक करो, नहीं भी क्लिक करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट पे क्लिक करो, एक ये आ जाएगा और एक इसके नीचे वाला आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे फुटनोट एंड नोट हो गया, और कुछ लिया, यहाँ पे टेबल ऑप्शन लिया, एक बार नीचे आते हैं, फिगर लिया मैंने पिक नाम से, पिक देखो, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4 इंसर्ट कर दिया मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पे टेबल ऑप्शन में, टेबल मैंने लिया बिल्कुल, यहाँ पे आपका टेबल, वहां मैंने मार्क नहीं करा, टेबल ले तो लिया बट मैंने मार्क नहीं करा। मार्क मतलब कैसे, यहाँ पर आओ, इट्स ए टेबल, ये मार्क भी करना होगा, इस पे क्लिक करो, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओ, ये एक टेबल है तो यहाँ पे पिक के जगह यहाँ पे ले लो टेबल और इसे कर दो मार्क, ठीक है। अबव में टेबल 1 लिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ, टेबल देखो, टेबल 1 दिखा भी रहा है आपको, और इंसर्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब इन सबको अलग अलग करते हैं, एक है गैलरीज, इसके बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है 1, है ना, तो 1 को नीचे लेके आते हैं, उसके बाद 2 को नीचे लेके आते हैं, फिर पिक 1 को नीचे लेके आएंगे, पिक 1 के बाद हमारा पिक 2 नीचे आएगा, पिक 2 के बाद हमारा नीचे आएगा पिक 4, शायद 3 इंसर्ट नहीं करा मैंने जल्दी में, क्या, अच्छा 3 भी है, सॉरी, वो पहले मैंने उसे इंसर्ट कर लिया, टेबल 1 उसके बाद मैंने इंसर्ट करा था। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ये इंसर्ट कर लिया, ओके। ये क्या कह रहा है ना, आप डायरेक्ट उस पिक्चर पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, मान लो टेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं, अब देखो डायरेक्ट टेबल पे पहुंच जाओगे। ये क्रॉस रेफरेंस का यूज करके आप ऐसे कर सकते हो। किसी और पे जाना है, पिक्चर नंबर 1 पे क्लिक करो, पिक्चर नंबर 1 पे पहुंच जाओगे आप। क्लियर है, ये क्रॉस रेफरेंस का यूज हम ऐसे करते हैं। क्लियर है। देन अब बात करते हैं मार्क एंट्री क्या होती है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, है ना, जैसे रिडायरेक्ट हम अभी कर रहे हैं क्रॉस रेफरेंस, वैसे आप वहां पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, राइट, कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, उसका भी एक टेबल क्रिएट करके रखोगे, इंडेक्स क्रिएट करके रखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसे डॉक्यूमेंट नाम का ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है और इसे मार्क करना है। मार्क यहाँ पे सब एंट्री कुछ देनी है, इसके बारे में बताना है। मार्क मैं डॉक्यूमेंट को फाइल कह देता हूँ, राइट, सब एंट्री मैंने ऐसे दे दिया।
और टेक्स्ट जो मार्क कर रहे हो उसे बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, इटैलिक करना इटैलिक कर दो, मुझे कोई भी इटैलिक और बोल्ड नहीं करना, ओके कर दो। ठीक है, करंट पेज सिलेक्ट होना चाहिए आपका, करंट पेज पे देखो EX यहाँ पे क्लोज करो, XE लिखा डॉक्यूमेंट इट्स फाइल। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वाला आपका ये मार्क आ जाता है, ये आपको प्रिंट करोगे ना डॉक्यूमेंट तब नहीं आता शो, बस यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ये ऑफ करना बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी पहले हम मार्क करेंगे तो ये बार बार आपका सामने आएगा ना। यहाँ पे देखो डिफरेंट गैलरीज क्या हमारी फोटोज क्या लेते हैं हम इसे, मार्क एंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं फोटोज राइट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे मार्क और क्लोज कर देता हूँ। 2-3 और ले लेते हैं जस्ट, यहाँ पे क्या है हमारे रीडिंग क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं भाई, है ना, तो बुक रीडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और रीडिंग क्या करते हैं हम बुक, तो यहाँ पे हम ले लेंगे बुक, है ना, और बुक ले लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने इसे मार्क और इसे कर दिया मैंने क्लोज। अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद कीवर्ड्स वाला ये वर्ड है ना, कीवर्ड क्या होता है, सर्च इंजन, राइट, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, कीवर्ड ऐसे होते हैं जो सर्च इंजन होते हैं, SEO लिख देता हूँ शॉर्ट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म होती है इसकी। बस ये जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे ले लिया। अब करना क्या, बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, इनका इंडेक्स बनता है, इंडेक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलाइन पेज नंबर चाहिए, ये मैंने अभी भी बताया था आपको, लीडर्स आपको बता दे क्या होता है, फॉर्मेट टेम्पलेट क्लासिक चाहिए तो क्लासिक में ऐसा आएगा, फॉर्मेट में ऐसे दिखाएगा, कॉलम दिखा रहा है 2 कॉलम या 1 कॉलम, 1 कॉलम करो तो एक ही कॉलम में सारे आ जाएंगे, मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स दे दो मुझे, 2 कॉलम में आए, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सामने आ गया, डॉक्यूमेंट फाइल, गैलरीज, फोटोज और कीवर्ड SEO रीडिंग बुक है। अब ये जो मार्क एंट्री वाला ऑप्शन आ रहा है ना आपका, ये सॉरी ये आपका जो मार्क आ रहा है ये आपको दिखा रहा है, होम पे जाइए और यहाँ पे आपके सामने मार्क ऑप्शन दिख रहा है ना, ये हाइड और शो, इस पे कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबाओगे तो ये हट जाता है कीबोर्ड शॉर्टकट से, इस पे क्लिक करा, ये देखिए हट गए। ठीक है, वैसे ये प्रिंट में नहीं आता आपका, ओके, रेफरेंस पे चले जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो हम इसे मार्क एंट्री से मार्क करके रखते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या, अपडेट टेबल कुछ और ऐड करोगे, मार्क करोगे एंट्री में, और अपडेट करना तो आप अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया था आपको, क्लियर है, सिंपल था बहुत। अब यहाँ पे क्या है, मार्क सिटीजन क्या होता है, बहुत इजी है, यहाँ पे बनती है कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, मैं एक ग्रुप की बात करता हूँ, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स में बहुत सारे फल आ जाते हैं, सारे ही फल आ जाते हैं आपके फ्रूट के अंदर, चाहे वो बनाना हो, एप्पल हो, है ना, गुआवा हो। लेकिन बात करें यहाँ पर वेजिटेबल, तो वेजिटेबल मतलब सब्जी, तो सारी सब्जियां आ जाएंगी वहां पे, जितनी भी सब्जी होंगी, आलू, गोभी, मटर। लेकिन बात करें यहाँ पे एक इंडिविजुअल, एप्पल एक इंडिविजुअल है, लेकिन एप्पल किस कैटेगरी के अंदर आता है, इट्स अ फ्रूट, तो फ्रूट कैटेगरी के अंदर उसे मार्क करेंगे हम, इसलिए इसका यूज करेंगे मार्क सिटीजन का। तो सबसे पहले मैं बना के रख लेता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना मुझे कि भाई ये क्या है, मैं ले लेता हूँ एप्पल, क्या ले लेता हूँ मैं, एप्पल, फ्रूट्स के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्पल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं बनाना, ठीक है, बनाना, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेप्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेबल के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं वेजिटेबल या एनिमल नेम ले लेते हैं, मान लो कैट, बहुत इजी होता है, कैट, डॉग हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे आते नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम डॉग, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डॉग से नहीं डॉग ऑनली, ठीक है, डॉग हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं फॉक्स, लोमड़ी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें क्या मार्क करने के लिए सबसे पहले कैटेगरी भी बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा एप्पल, ठीक है, पहले इसे सिलेक्ट करो वर्ड को और मार्क सिटीजन पे जाओ, यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, 8 पे क्लिक करो, यहाँ पे बने तो नहीं है, बनाने पड़ेंगे आपको, तो कैटेगरी 8 ले लिया, कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिखना होगा आपको, मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स, है ना, और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इसे फ्रूट नेम से और ओके कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, ये कैटेगरी फ्रूट्स है, वो एप्पल मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है और इसे कर दो मार्क। अच्छा, इसे क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, आप स्क्रॉल करो, क्योंकि पहले क्या था मार्क सिटीजन कर रहे थे, है ना, यहाँ सॉरी आप यहाँ पे मार्क एंट्री कर रहे थे तो आपको इसे क्लोज करना पड़ता था, बट इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी आपको। नीचे आओ, स्क्रॉल करो, अब बनाना हो गया, बनाना को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया बनाना, कैटेगरी फ्रूट्स के अंदर ही आती है ये भी, और इसे कर दो मार्क, बस देखो मार्क हो जाएगा। ग्रेप्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मार्क कर दो, मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी एनिमल की, तरह से क्लोज करो। अब बात करते हैं कैट्स को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मार्क सिटीजन पे क्लिक करेंगे, फ्रूट्स की जगह वहाँ पे अब आपको एनिमल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एनिमल्स लिखेंगे, एनिमल्स मान लो ये वाली ले ली मैंने,
ठीक है, और रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, रिप्लेस हो गया, ओके पे क्लिक करना है और मार्क पे क्लिक कर देना, मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, अब हमारा क्या हो गया, डॉग है, डॉग को सिलेक्ट करो, मार्क पे क्लिक करो, मार्क हो जाएगा। नीचे आते हैं, फॉक्स भी था हमारा, फॉक्स को सिलेक्ट करा, मार्क पे क्लिक करा और ये मार्क हो जाएगा। क्लोज करते हैं। अब इसका बनाते हैं हम टेबल ऑफ इंडेक्स। क्या, टेबल ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे टॉप वाले पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले पेज पे। देखिए अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब स्पेसिंग तो नहीं है बट हाँ, अब एक काम करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया, वो आपका क्या है कि ब्रेक दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करो। यहाँ पे यूज फेसम, ये सारी चीजें आपको बता रखा पहले से। कैटेगरी आप चाहो तो एक ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने फ्रूट्स है, क्या है आपके सामने, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की चाहिए तो फ्रूट्स की आपके टेबल कंटेंट आएंगे, लेकिन मुझे सारी कैटेगरी चाहिए तो सारी ऑल कैटेगरी ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए सारी कैटेगरीज में हमारा फ्रूट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। देखिए इसका नाम हाईलाइट कर रहा है आपको बोल्ड से कि भाई ये फ्रूट्स के अंदर आता है ये कैटेगरी, एनिमल्स कैटेगरी के अंदर ये सारे एनिमल्स आते हैं। ये आपका होता है मार्क सिटीजन, राइट। अपडेट करना आपको पता ही है कि सिंपल है कि कोई भी डिटेल और ऐड करोगे, मार्क करोगे तो यहाँ पे अपडेट ऑप्शन आ जाएगा टेबल का। तो रेफरेंस कितना इजी वे में मैंने आपको पूरा डिफाइन करा इस वीडियो के अंदर, बहुत इजी है रेफरेंस टैब, ठीक है, एमएस वर्ड का जो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड बेल आइकन ऑल पे सेट करिए जिससे कि न्यू वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचेगी। एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जैसे कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगता है भाई, तो इसलिए प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।